तो नमस्कार, मैं एडवोकेट युगेंद्र सिंह एक बार फिर से आपको अपने चैनल लॉ वन शुड नो में इनवाइट करता हूं। आज मैं कुछ आपको दो न्यूज़ के बारे में बता रहा हूं जो अभी रिसेंटली आई हैं, हाई कोर्ट से ही हैं दोनों। तो एक तो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये व्यवस्था दी है कि मजबूत आधार के बिना किसी भी एक्यूज को हिरासत में रखना मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा। हाई कोर्ट का कहना है कि मजबूत आधार के बिना किसी भी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लेना मौलिक अधिकारों का हनन है, जब तक कि मजबूत आधार ना हो, जैसे कि आरोपी के भागने की संभावना, सबूतों से छेड़छाड़ करने या मामले के गवाह या पीड़ित को धमकी देने की आशंका ना हो, तब तक किसी आरोपी को हिरासत में लेना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। इसी जजमेंट में कोर्ट ने राजस्थान राज्य बनाम बालचंद केस का हवाला भी दिया, जिसमें यह कहा गया था कि किसी व्यक्ति की हिरासत उसके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावित करती है। हिरासत का मुख्य उद्देश्य बिना किसी असुविधा के मुकदमे के लिए आरोपी की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। आवश्यक होने पर ही हिरासत में लिया जाए, जब तक कि यह जरूरी न हो आरोपी को जमानत दे देनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम चौधरी ने सहारनपुर के थाना गांगलहेड़ी में अब अर्पित शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर दाखिल जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट ने याची को निजी मुचलके और 2 प्रतिभूतियों पर रिहा करने का आदेश दिया। इस पर कोर्ट ने जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए कहा कि सुधारवादी सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है आरोपी को सुधारना और उसे जेल में आदतन अपराधियों से दूर रखना है। यानी अगर हम किसी निर्दोष को अपराधियों में जेल में रखेंगे, अपराधियों की जेल में रखेंगे, अपराधियों के साथ रहेंगे, तो ये संभावना है कि वह भी उनके साथ रह के अपराधी बन जाए। तो जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, उसको जेल में रखने से अवॉइड करना चाहिए। यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि दंड उपचारात्मक होना चाहिए, यानी उसका उपचार के रूप में होना चाहिए। अगर हम दंड दें तो उसकी वजह से उपचार होना चाहिए। इस प्रकार के सिद्धांत के तहत किसी अपराध को एक बीमारी माना जाता है, जिसे मारने से ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि रोग को सुधार प्रक्रिया नाम की दवा से ठीक किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में कहा था कि गिरफ्तारी से पहले और बाद पुलिस की शक्तियों पर कई नियंत्रण और संतुलन लगाए गए हैं। देश के सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे पुलिस अधिकारियों को निर्देश दें कि वे मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों की जांच किए बिना किसी आरोपी को गिरफ्तार ना करें। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ये कहना है कि किसी भी अपराधी को बिना जब तक कि बहुत ही ज़रूरी ना हो, उसको जेल में नहीं रखा जाना चाहिए, हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए। इसके अलावा एक दूसरी जजमेंट है जो दिल्ली हाई कोर्ट ने दी है। ये एक 354C आईपीसी की धारा 354C के तहत ये व्यवस्था दी गई है कि अगर बाथरूम में नहा रही महिला को देखने की कोशिश, अगर कोई महिला बाथरूम में नहा रही है और उसको कोई व्यक्ति उसको ताका झांकी करता है, तो वो उसकी निजता का उल्लंघन माना जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति बाथरूम में नहा रही महिला को देखने के लिए उसमें ताका झांकी करे, और तो यह उसकी निजता के अधिकार में दखल के समान है और इसे ताक झांक माना जाएगा। ताक झांक से मतलब किसी पुरुष का आनंद के लिए एक महिला को ऐसी स्थिति में देखना है जब वह कोई निजी काम कर रही हो।
जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर पवित्र डुबकी लगाने की तुलना एक बंद बाथरूम में से नहीं की जा सकती है जहां कोई महिला नहा रही हो। हालांकि इस मामले में भी यही अपेक्षा होती है कि ऐसी महिलाओं की तस्वीरें या वीडियो ना ली जाएं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में भी यह उसकी निजता पर हमला करने जैसा होगा। उस स्थिति में भी किसी व्यक्ति को महिला की तस्वीर लेने का अधिकार नहीं है, जैसा कि आईपीसी की धारा 354C ताक झाक के तहत कहा गया है। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी सोनू उर्फ बिल्ला नाम के एक शख्स की अपील ठुकराते हुए की। उसे आईपीसी की धारा 354C के तहत दोषी ठहराते हुए 1 साल की कैद और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। उस पर आरोप था कि पीड़ित महिला जब कभी अपने घर के बाहर बाथरूम में नहाने के लिए जाती थी, आरोपी बहाने से वहां आकर बैठ जाता और बाथरूम में झांकता था। इसके अलावा अभद्र टिप्पणियां और हरकतें करने के आरोप भी लगाए गए। हाईकोर्ट ने सोनू की अपील ठुकराते हुए कहा कि अदालतें अपराधों के सामाजिक संदर्भ को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। तो दोस्तों, महिलाओं का हमारे समाज में एक विशिष्ट स्थान है जिसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और ऐसी गलत बातों से बचना चाहिए। इसके अलावा और भी कोई जो जानकारी और जो नई न्यूज़ होंगी मैं आपको बहुत जल्दी दोबारा से और शेयर करूँगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।